साथियों, पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा। 15 दिन से वो धरने पे बैठी हैं और बीजेपी सांसद के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो कि भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष भी है। आज ये राजस्थान जयपुर के अंदर भारी संख्या में महिलाएं, बेटियां आज अपनी देश की ओलंपिक पदक विजेताओं के समर्थन में एक जबरदस्त पद यात्रा निकाल रही है। भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। हाँ मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? यह है जो बीजेपी के सांसद के द्वारा जो भी घिनौना कृत्य किया गया है, और जो मोदी जी का जो संरक्षण प्राप्त है ब्रजभूषण शरण सिंह को, ये बहुत ही गलत है। मोदी जी देश की बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनमें खौफ पैदा कर रहे हैं। जिस तरीके का कृत्य मोदी जी करवा रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री के पद पे जो बंदा बैठा हुआ है, उसको इतनी जो संभाली रहती है, उसके ऊपर देश की जिम्मेदारी है। अगर इस तरीके से वो देश को चला रहा है तो ये बहुत ही अनुचित है, उसको भी पद छोड़ देना चाहिए। देखिए, ये बात यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति कह रहे हैं कि किस तरीके से अन्यायपूर्ण व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के राज में चल रही है। बीजेपी सांसद नहीं सुन रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? इस रैली में आप आए हैं। जय हिंद, जय भारत। ब्रजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट में 161 और 164 धारा के अंदर जो है पोक्सो के तहत FIR दर्ज की गई है और पोक्सो के रूल के मुताबिक 24 घंटे के अंदर इसको अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन इन्होंने संविधान को ताक पर रखा हुआ है और मोदी की तानाशाही चल रही है। जी देखिए, अभी भारी संख्या के अंदर लोग हैं और ये जयपुर के MI रोड का दृश्य आप देख रहे हैं लाइव। जबरदस्त माहौल है, पूरे देश के अंदर इसी तरह से चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये सरासर तानाशाही है। जब लोकतंत्र में बैठे ऐसे लोग जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, जिस हरियाणा में जाके इस मिशन की लॉन्चिंग करते हैं, आज वहाँ की महिलाएं, वहाँ की बेटियां सड़कों पर हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो कह रहे थे कि दिनेश तुम मेरे घर की बेटी हो, और उन्हीं के साथ आज अत्याचार हो रहा है तो वो बोल नहीं रहे। ये सच में शर्मनाक है। देखिए, भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग यहाँ पे मौजूद है, महिलाएं यहाँ मौजूद है, क्योंकि उनको अपनी बेटियों की चिंता है कि अगर वो अपनी बेटियों को पहलवानी करवाए या किसी भी ओलंपिक किसी भी गेम में भेजे और वहाँ पर उनके साथ इस तरह की प्रताड़ना हो, ये बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसा संदेश पूरे देश की महिलाएं सड़कों पे उतर के दे रही है। और ये आज जो प्रदर्शन हो रहा है आम आदमी पार्टी के बैनर तले, इसमें खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष CP राव जी और उपाध्यक्ष राजवीर मायल और जिला अध्यक्ष डॉक्टर शारदा चौधरी जी, इनके नेतृत्व में जयपुर जिला अध्यक्ष क्या कहना चाहेंगे? आज ये प्रदर्शन आपका किस मुद्दे पर है? आज का प्रदर्शन हमारा तो महिला पहलवान जो प्रधानमंत्री बैठी है उनके लिए है, उनको सपोर्ट करने है। हम आम आदमी पार्टी से हम अन्याय को नहीं सहने देंगे। न्याय मिलना चाहिए। ब्रजभूषण को तुरंत से अरेस्ट करना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम CP राव है। मैं आम आदमी में खेल प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ राजस्थान से। देखिए, भारी संख्या के अंदर जबरदस्त जनसैलाब है। यहाँ पर महिलाएं हैं बहुत भारी संख्या के अंदर जो सड़कों पर है। और ये दृश्य जयपुर के MI रोड अपने आप में एक बहुत पोस्ट जगह है। वहाँ पर लोग भारी संख्या के अंदर इस बीजेपी के सांसद की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन अपनी बेटियों को लेकर है कि अगर अपनी बेटी को किसी ओलंपिक में भेजें तो किस तरह से सुरक्षित रहेगी। तमाम लोग पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के
होगी, इसी तरह से लोग सड़कों पे होंगे। और बात जब बेटियों की है, बात जब अपने घर की है, तो देखिए कितनी तादाद में, संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बेटियां पहुंचिए, माताएं पहुंचिए, क्योंकि ये मुद्दा जो है अस्मिता से जुड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, इससे बड़ा क्या अन्याय हो सकता है कि देश की बेटी जो देश के लिए जान देने के लिए तैयार होती है, उनके ऊपर इतना अन्याय कि एक जो अध्यक्ष है, जो उनकी काबिलियत अपने हाउस के साथ कंपैरिजन करके करता है और आगे बढ़ता है, तो इन बेटियों के साथ जो जुल्म हुआ, जो अन्याय हुआ, उसके खिलाफ उन्होंने जब आवाज उठाई, आवाज उठाने के कारण आज 3 महीने से वो बैठी हुई है धरने के ऊपर, लेकिन उनका कोई धनीदौरी नहीं है, कोई आगे कार्रवाई नहीं हो रही। जिस सांसद के ऊपर ब्रजभूषण के ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। तो ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? लोकतंत्र जो बचा हुआ है उसको नरेंद्र मोदी जी खत्म करना चाह रहे हैं। ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, महिला पहलवानों को न्याय दो, महिला पहलवानों को न्याय दो, बेटियों के सम्मान जो बेटियों के सम्मान में, बेटियों के सम्मान में, आबादी मैदान में। ये इस समय राजस्थान की राजधानी जयपुर, और क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? आप किस मुद्दे में शामिल हुए हैं? मोदी सरकार को शर्म करनी चाहिए कि हमारी बेटियां वहाँ पे 15 दिनों से जंतर मंतर पर बैठी है, रात दिन सड़क पर बैठी है, लेकिन वो सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अभी तक उसको कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के पद से भी नहीं हटाया उन्होंने। मैं मोदी सरकार से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे। ऐसे मौन धरने से नहीं होगा। हमारी बेटियों के सम्मान में सबको आगे आना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो। अच्छा, आप अपना परिचय बताएं, आप क्यों शामिल हुए हैं इसमें? सर, मैं इसलिए शामिल हुआ हूँ क्योंकि काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि जब से मोदी सरकार के 2 कार्यकाल आए, देश के अंदर काफी सांप्रदायिकता इन सबने फैलाई। और आज देख सकते हैं हम कि जैसे वो महिलाओं का मुद्दा है, तो कैसे मोदी सरकार चुप बैठी है। आखिर उनकी क्या मजबूरी है कि वो सांसद ब्रजभूषण यादव को गिरफ्तार नहीं कर रही है? आखिर ये कौन सा याराना है? सर, हम जवाब चाहते हैं इसका मोदी सरकार से। ये देखिए इतना जबरदस्त सैलाब, इसके अंदर आम जन भी शामिल है, और इतना भयंकर विरोध देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में वाकई में दिखाता है कि जब जब अन्याय होगा इसी तरह से आवाज देगी। क्या कहना चाहेंगे आप? अपना परिचय बताएं। मैं पवन शर्मा, जयपुर लोकसभा सचिव, आम आदमी पार्टी। और आज ये लड़ाई देश की नहीं है, पूरे देश की है, हमारी महिलाओं टीम की है, जिन्होंने अपने मान सम्मान में देश को मेडल दिलाया। आज उनकी पूरी की पूरी हम जयपुर के सारे लोग उनके साथ हैं, और मैं तो कहूँगा पूरा देश उनके साथ है। उनको न्याय मिलना चाहिए। तो जब जब अन्याय होगा, देखिए ये भी एक पिता है, ये आज इनका गला रुंधा हुआ है। क्यों ये बोल नहीं पा रहे हैं कि बेटियों को अगर हम ओलंपिक के लिए तैयार करें और इस तरह की घटना होगी तो सहन नहीं होगी। तो इसी तरह की वजह से आज ये पूरे अपने परिवार के साथ इन पद यात्रा में शामिल हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी सरकार होश में हो, होश में हो। क्या लगता है आपको ये जो आंदोलन हो रहा है, ये पद यात्रा आप किसके समर्थन में कर रहे हैं? किसके समर्थन में कर रहे हैं आप? ये आम आदमी सारे मिलके कर रहे हैं, किसी का समर्थन नहीं है। और क्या कहेंगे आप बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए? सारे देश को आगे आना पड़ेगा, मोदी का इनकार तोड़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। देखिए सब व्यक्ति यहाँ पर अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर है, एक जबरदस्त जन सैलाब के साथ। ये इस बात को साबित कर रहा है कि अब जनता चुप नहीं बैठेगी। भारी संख्या में लोग सड़कों पर हैं।
चाहेंगे आप? ये प्रदर्शन किसको लेकर? बिल्कुल इतना बड़ा प्रदर्शन है आज जयपुर में आम आदमी पार्टी कर रही है सर। तो इतना आज 15 दिन हो गए हमारे महिला पहलवान जो बैठे हैं धरने पे, मोदी जी कर्नाटक के चुनाव में लगे, उनको शर्म आनी चाहिए कि जो देश की बेटियां मेडल जीत के लाई उनके लिए वो आज काम नहीं कर रहे। उन बेटियों के लिए, जिन बेटियों ने अपने देश को इतना मान सम्मान बढ़ाया, उन बेटियों के लिए आज मोदी जी के मन में कोई भी दया भावना नहीं है। तो इसलिए मोदी जी को मैं तो ये चाहता हूँ तुरंत वो इसकी अपने जो वर्गभूषण है उसको तुरंत गिरफ्तारी का आदेश करे और इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। देखिए ये भी एक बच्चे के पिता हैं, है ना, इसलिए ये चाहते हैं कि हम कल अपने बच्चे को ओलंपिक में भेजें। तो किस तरीके से भेजें जब अगर अध्यक्ष इस तरह का प्रताड़ित करने वाला होगा तो कोई भी अपने बच्चों को किसी भी गेम्स में नहीं डालेगा। तो आज इन्हें अपने परिवार की चिंता है, इसलिए आज भारी संख्या में महिलाएं, लड़कियां सब सड़कों पर है। उसके बावजूद कोई सुनाई नहीं हो रही है। ये देखिए आप, देखिए लोग पूरे बाजार में चारों तरफ बाहर निकल के इस प्रदर्शन को देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? क्या कहना चाहोगे? ब्रिजभूषण की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उसे जो कुकर्म किए उसे उसकी सजा मिले। हाँ जी, आप अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं कबड्डी नेशनल प्लेयर हूँ और एक मेडल के लिए दिन रात पसीना बहाना पड़ता है और उन्होंने देश के लिए मेडल जीता। उन लड़कियों को सम्मान नहीं मिल रहा तो आज लड़की क्या उम्मीद करेगी? इसलिए हम चाहते हैं कि ब्रिजभूषण की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। देखिए ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आज इनकी चिंता का विषय यही है कि अगर हम अपने घर की किसी बच्ची को किसी भी ओलंपिक गेम में भेजें तो अगर ये हालत रही तो कोई भी अपने घर की बच्चियों को किसी भी गेम में शामिल नहीं करेगा और ये देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। आधी आबादी जो कि महिलाओं की है, अगर इस तरह का अन्याय चलता रहा तो कोई भी अपने घर की बेटियों को आगे नहीं बढ़ाएगा। भारी संख्या में महिलाओं, माताओं, बहनों ने इस प्रदर्शन को राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर रखा है, MI रोड। देखिए ये एक बहुत ही घनी बसी जगह है। हाँ जी, आप ये प्रदर्शन करें, अपना परिचय देके बताएं। मैं राजकुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष स्पोर्ट्स विंग। मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार पूरी तरह से बेहोश हो चुकी है, उसको होश नहीं है। मैं कहता हूँ कि महिलाओं के सम्मान में आज आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी है। अपने पहलवान बहनों को न्याय देने के लिए हम कदम से कदम लेकर के साथ में हैं। देखिए ये भी एक बेटी के पिता हैं, अगर इसी तरह का बर्ताव रहा तो ये अपनी बेटी को कभी किसी ओलंपिक गेम में नहीं भेजेंगे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो इसलिए इनका दर्द है, इसी तरह से पूरे सभी लोगों का ये दर्द है कि अगर न्याय नहीं हुआ तो पूरे देश की आधी आबादी जो कि महिलाओं की है वो अपनी बच्चियों को बिल्कुल भी किसी भी गेम का हिस्सा नहीं बनाएंगे। ये पूरे देश के लिए सोचने का विषय है कि अगर इस तरह की दरिंदगी, इस तरह की प्रताड़ना चली तो निश्चित तौर पे लोग अपनी बेटियों को गेम से दूर कर लेंगे और ये एक देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, बताएं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मोदी जी जो है हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में जीत करके आते हैं और उनको विशेष आग्रह करके जो है उनको डिनर पे बुलाया जाता है, उनके साथ वो भोजन करते हैं। लेकिन आज जो स्थिति जो है 13 दिन से 15 दिन से लगभग जो बेटियां हमारी जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं और वहाँ से मोदी जी जो जहाँ वो रहते हैं वहाँ से कुछ ही दूरी है, लेकिन उनको वो चीज़ें उनकी दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ये बड़ी विडंबना है कि इस प्रकार की स्थिति कैसे बन रही है भारत में। मेरा मानना ये है कि आने वाले समय में 2024 में लोकसभा के इलेक्शन है, उसको ध्यान में रखते हुए मोदी इस प्रकार की जो इस प्रकार की जो योजनाएं बन रही हैं या फिर इस तरह की जो संभावनाएं वो करी जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण जो है किसी ना किसी प्रकार से जो है वो एक हो सकता है अंदरूनी बहुत जो है पावरफुल चेहरा हो जिसकी वजह से इस प्रकार की समस्या आ रही हैं। नहीं तो बेटियों के सम्मान में इस तरह की जो स्थिति अगर है, चीज़ें हैं, तो उसको क्लियर किया जाए। वो क्लियर करने के साथ साथ में जो है नार्को टेस्ट उनका करवाया जाए। अगर कोई चीज़ें अगर उनके पक्ष में हैं तो वो बरी हो जाएंगे और नहीं है तो उनको सजा दी जाए।
देखिए कई तरह की बातें आ रही है लोगों के जवान से। एक बात बड़ी ये भी सुनने को मिल रही है कि देश के प्रधानमंत्री कुछ समय पहले इन्हीं बेटियों को पदक लाने पे देश का गर्व बता रहे थे और आज इन बेटियों की वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, आज इन बेटियों की सुध नहीं ले रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि जो व्यक्ति फंसा है वो बीजेपी का सांसद है, वो व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष है उस खेल ओलंपिक का। तो साथियों वो 9 सीटों को प्रभावित करता है ऐसा भी लोग बता रहे हैं। तो इलेक्शन के मद्देनजर अपनी बेटियों की मांग को दरकिनार कर किस तरह से प्रधानमंत्री राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, जो कि हमेशा ये कहते हैं कि देश की बेटी देश का गर्व है। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि आज सत्ता में बैठने के बाद वो अपने तमाम बातें भूल गई, तमाम बातें भूल गई। भारी संख्या के अंदर आप देख रहे हैं लोग यहाँ पर पहलवान महिलाओं के समर्थन में आए हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेटियों के सम्मान में क्या कहना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहेंगे सांसद बीजेपी सांसद को गिरफ्तार करें ताकि लोगों में मैसेज जाए। हमारे खिलाड़ी जैसे स्तर के लड़कियों को धरने में बैठना पड़ रहा है, कोई साधारण लड़कियों को भी नहीं। बहुत बात ये यही कहना चाहते हैं कि जो देश के लिए पदक ला रही है बेटियां, सोने के पदक ला रही, गोल्ड मेडल ला रही है, उनके साथ अगर न्याय नहीं है तो एक सामान्य बेटी के साथ कैसे न्याय होगा? और देश में लगातार इस वजह से बलात्कार की तमाम तरह की लूट की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि देश के अंदर जो सरकार है वो निरंकुश सरकार है और वो सिर्फ ये सोच रही है कैसे सत्ता में आए और कैसे पैसे से, पावर से सत्ता को पाएं और किस तरह से सत्ता में आकर अपने अपोजिशन को खत्म करें। हाँ, अपना परिचय देते हुए बताएं कि क्या मैटर है ये। सुनील धायर, हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवानों के समर्थन के लिए। ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, ना मोदी जी सुन रहे हैं, ना उनके काम पे क्यों रेंगती है। उसी के क्रम में आज हम जयपुर के अंदर पैदल मार्च कर रहे हैं। क्या मैटर में आप लगे हुए हैं? जिस तरह मोदी सरकार ने महिला पहलवानों के ब्रजभूषण के द्वारा जो शोषण किया गया उसके खिलाफ हम खड़े हैं और चाहते हैं कि ब्रजभूषण को गिरफ्तार करके महिला पहलवानों को न्याय दे, क्योंकि किसान को अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनका यही कहना था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे लोगों से बेटी बचाओ, क्योंकि चिन्मयानंद से लेकर तमाम ब्रजभूषण तमाम लोग बीजेपी से जुड़े हैं और बीजेपी वो देख मोदी के हम सोचते हैं कि ब्रजभूषण को फांसी देकर नरेंद्र मोदी के लिए साबित करे कि वो महिलाओं के लिए। एक ही मांग, भाजपा सांसद को तुरंत गिरफ्तार करो और मर्यादा ये है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये पूरे देश का दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ अपना सांसद होने की वजह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पूरा देश आज इसको देख रहा है। साथियों, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचाएं। देखिए ये बेटियां अपनी बहनों का हक मांग रही है, अपने आने वाले पीढ़ी में जितनी भी बच्चियां हैं उनके लिए हक मांग रही है। ठीक है, आने वाले ये इस समय प्रदर्शन चल रहा है राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर। इसी तरह से पूरे देश के अंदर सभी जिला मुख्यालय और सभी जगह पर, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे धरना चल रहा है लगातार 15 दिन से। एक बीजेपी सांसद के खिलाफ प्रताड़ना का केस है। देश की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पहलवानों ने सबूत के साथ ये आरोप लगाया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। तब तक
आम आदमी पार्टी इसी तरीके से पूरे देश भर में यूं ही मोर्चा निकालकर इसका विरोध करती रहेगी और जब तक आपने देखा आप पंचायत अपना डेरा जमाने लगाया है अगर बल की गिरफ्तार नहीं होती है 20 मई के बाद वहाँ पर एक बड़ा आंदोलन होगा। देखिए महिलाएं अपने बच्चों को भी साथ लेके आई है। ये बात दर्शाता है कि जब बात अपने घर की बेटियों की होगी तो सड़कों पे ये महिलाएं अपने घर को संभालने वाली ये महिलाएं सड़कों पे भी आपको नजर आएगी। देखिए इनके चेहरों पर कितना गुस्सा नजर आ रहा है आपको। ये सब उस भारतीय जनता पार्टी सांसद और जो पहलवान फेडरेशन का जो प्रेसिडेंट है उसके खिलाफ है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री इन बेटियों की आवाज क्यों नहीं सुन पा रहे हैं। कुछ ही महीनों पहले की बात थी, पदक लेने के बाद इन बेटियों को प्रधानमंत्री अपने डिनर पे बुलाकर कह रहे थे देश का गर्व है। आज क्या हो गया ऐसा प्रधानमंत्री को, जो प्रधानमंत्री अपने एक सांसद को बचाने के लिए उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। उसके खिलाफ सबूत है, पॉस्को एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज है। पॉस्को एक्ट के अंदर गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए, लेकिन मोदी जी अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी जी आज गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस फर्जी राष्ट्रवाद से मुक्ति मिलनी चाहिए। जो आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप आज क्या हो गया, आपकी बुद्धि काम क्यों नहीं कर रही है। पिछले 16 दिन से जो पहलवान बेटियां धरने पे बैठी हुई है, पहले 3 महीने पहले आपने आश्वासन दिया था कि मैं एक कमेटी बनाऊंगा, जांच करवाऊंगा, पूरे 3 महीने निकाल दिए आपने। शर्म की बात है कि आप देश चला रहे हैं, लेकिन ये देश के लोकतंत्र को आप खत्म कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे? मैं डॉक्टर विष्णु गुप्ता, जो आज आप लोग देख रहे हो जो ये रैली निकल रही है, ये हमारे पहलवानों के सम्मान में निकल रही है। जो पहलवानों जो हमारे जंतर मंतर दिल्ली पर जो 15 दिन से धरना दे रहे हैं, और वो ब्रजभूषण नाम के जो सांसद है, जो बहुत आतंकी सांसद है एक तरह से मान के चलो। सोचो जब नरेंद्र मोदी जी जब वो मेडल जीत के आए तो उनके सम्मान में भोज रखा, एक एक से मिले और उनकी तकलीफें जानी, लेकिन आज अपने सांसद पर जब आई थी तो अब वो पहलवान वहाँ बैठे हुए हैं, अपने आंदोलन में बैठे हुए हैं, तो मोदी जी उनकी सुनने नहीं आए एक बार भी। अब कहाँ गया सम्मान देश का, अब देश कहाँ गया। पहले तो देश की बात करते हैं जब मेडल लेके आते हैं, और जब उन पर जुर्में होती है तब कुछ नहीं, कोई सही है, ऐसे करते रहते हैं। तुम गलत जंतर मंतर में बैठे हुए हो। तो ये मैं देखिए, ये एक बेटी के पिता है, ये सोच रहे हैं कि मैं अगर अपनी बेटी की प्रतिभा को देखते हुए किसी ओलंपिक गेम में डालूं तो ये हादसा बर्दाश्त करने लायक नहीं होगा। जिस लोग जैसे लोग ये संघ के अंदर बैठे हुए हैं, ये भ्रष्टाचारी बलात्कारी जिसपे केसेस लग रहे हैं, वो अपने धाराएं लग रही है, फिर भी उन पे कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो सज्जन लोग हैं उनको जेल में तुरंत डाल देते हैं। तो ये ऐसी पॉलिसी बन गई है, ये हिटलर शाही हो गई है। अभी देखिए, ये एक पिता भी हैं और ये सोचते हैं कि हमारी अगर बेटी को भी हम अगर ओलंपिक में भेजें तो इस तरह की अन्यायपूर्ण व्यवस्था के अंदर कभी भी ये संभव नहीं होगा कि आधी आबादी जो कि महिलाओं की है उसमें कोई भी हिम्मत नहीं करेगा अपनी बच्चियों को किसी गेम में भेजने के लिए। पहलवानी तो बहुत दूर की बात है। और जिस तरह से इस भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने और बीजेपी सांसद ने जो प्रताड़ना लंबे समय से महिला पहलवानों के साथ रखी, उसके जवाब में और महिलाओं के समर्थन में, पहलवानों के समर्थन में आज देखिए भारी संख्या में ये लोग सड़कों पर है। ये दृश्य आप देख रहे हैं,
राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पहलवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। ब्रिजभूषण को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी सरकार डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिलाओं के सम्मान में आम आदमी मैदान में, महिलाओं के सम्मान में आम आदमी मैदान में। महिलाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आम आदमी मैदान में, बेटियों के सम्मान में आम आदमी मैदान में, बेटियों के सम्मान में आम आदमी मैदान में। ये फोटो में क्यों नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ। न्याय दो, न्याय दो। संसद को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। भाजपा सांसद को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सांसद को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। भाजपा सांसद को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सांसद को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। भाजपा सांसद ये दृश्य इस समय राजस्थान की राजधानी जयपुर के एमआई रोड से इतनी भारी संख्या में महिलाएं और युवा निकल रहे हैं। सबकी मांग एक ही है कि महिला पहलवानों के सम्मान में ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की जाए और वो अपने पद से इस्तीफा दे। महिला पहलवानों के सम्मान में आम आदमी मैदान में, महिला पहलवानों के सम्मान में आम आदमी मैदान में, महिला पहलवानों के सम्मान में आम आदमी मैदान में, महिला पहलवानों के सम्मान में आम आदमी मैदान में, महिला पहलवानों के सम्मान में आम आदमी मैदान में। भाजपा सांसद को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। भाजपा सांसद को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। भाजपा सांसद को